मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आप बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बाजार के एक मकान में खौफनाक आतिशबाजी, घर का मुकम्मल कीमती सामान और 7 से 8 लाख रुपए नकद रकम जलकर खाकिस्तान। आतिशबाजी इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट का नतीजा, फायर हमले के कियास। एम.ए. फहीम ने सूरत हाल का जायजा लिया। अहमदी बाजार में वाक़ मकान में मुहिब आतिशबाजी का हादसा पेश आया, जिसमें मकान के मालिकीन को लाखों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा। बताया गया इस मकान में वाक़ फ्रिज के अंदर मौजूद कंप्रेसर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी, जिसके बाद यह सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और इसके साथ ही आग तेजी से फैली और घर की हर शय को जलाकर खाकिस्तर कर दिया। इस झुलसे हुए मकान में सामान नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। साथ ही घर में रखे हुए कारोबारी 7 से 8 लाख रुपए भी पूरी तरह जलकर खाक हो गए। अलबत्ता कुछ नोटों के जले हुए टुकड़े और बंडल दस्तयाब हुए। मुकामी अफराद ने फौरी इसकी इत्तला फायर अमले को दी, जिसके बाद आतिश अमला वहां पहुंचा और बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाया, लेकिन इससे कबल ही सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। खुशकिस्मती से इस मकान के मकीन किसी काम से अपने रिश्तेदारों के पास गए थे, जिसकी वजह से इंसानी जिंदगियां महफूज रही। बताया गया कि इस घर में 3 कमसिन बच्चे भी रहते हैं, जो कि हादसे के वक्त मौजूद नहीं थे, अपने वालिदैन के साथ रिश्तेदारों के पास थे, वरना हादसे की नौयत खौफनाक होती थी। लेकिन मालिकीन को माली तौर पर शदीद तरीन नुकसान का सामना करना पड़ा। इस हादसे की इत्तला मिलते ही साबिक डिप्टी मेयर व कायद कांग्रेस एम.ए. फहीम, अशफाक अहमद खान, मोहम्मद इफ्तिखार उद्दीन नराई और दीगर फौरी मुकामे हादसा पहुंचे और आग को बुझाने में ताउन भी किया। अहमदी बाजार में आतिशबाजी का हादसा, एक खानदान लाखों रुपये मालियाती नुकसान का शिकार। एम.ए. फहीम और मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की तहसीलदार से नुमाइंदगी और मुआवजे का मुतालबा। आज महकमा रेवेन्यू ने नुकसान का जायजा लिया और रिपोर्ट मुरत्तिब की। साबिक डिप्टी मेयर एम.ए. फहीम की नुमाइंदगी पर आज एमआरओ ने हालात का जायजा लेने के लिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज को मुकामी हादसा पर भेजा, जहाँ कल रात मुहिब आतिशबाजी में एक मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया था और इस मकान के मकीन को लाखों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा। एम.ए. फहीम और कॉर्पोरेटर डिवीजन ने इस मामले में दिलचस्पी ली और एमआरओ को इन नुकसानात की भरपाई की तरफ तवज्जो दिलाई और मुतालबा किया कि हुकूमत की जानिब से आपात बंधु स्कीम के तहत या फिर किसी और स्कीम के तहत इन नुकसानात की भरपाई करवाई जाए, जिस पर आज महकमा रेवेन्यू की जानिब से नुकसानात का जायजा लेकर पंचनामा रिपोर्ट तैयार की गई। इस मौके पर अहमद अब्दुल अजीम सदर, वफाकुल उलमा तेलंगाना, हारून खान कॉर्पोरेटर, मोहम्मद मिसबाउद्दीन साबिक जोन चेयरमैन के अलावा दीगर मौजूद थे। रात के 9:30 बजे शेख अब्दुल जावेद जब्बार साहब का मकान शॉर्ट सर्किट के वजह से फायर एक्सीडेंट हो चुका है। उसमें तकरीबन उनका सोना 8 तोले और नगद 7,50,000 और फर्नीचर 3,70,000 और उनके पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड, आधार कार्ड जल चुके हैं। और उसके साथ उन्होंने जो बिजनेस के लिए जो कपड़े लाए थे ईद के लिए, वो 1.5 लाख के है। कुल मिलाकर 17,90,000 का उनको इसमें नुकसान हो चुका है। इसके हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आके इसका पूरी जांच कर चुके हैं और इसको हम जल्द से जल्द कलेक्टर साहब के जाके उनको नुकसान का जो भी है वो दिलाने की कोशिश करें। अहमद स्टेट में जो आग का हादसा हुआ है, उसके अंदर जो इस ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो किराए थे उनका पूरा ही कारोबारी माल, घर का फर्नीचर, फ्रिज वगैरह, नकद रकम और जेवरात पूरे जल के क्या नष्ट हो गए हैं। ये बिल्कुल बदन के जो कपड़े हैं उसी हालत में क्या है मालूम है इनके पास है। हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इस ताल्लुक से रब्त पैदा किए और डिपार्टमेंट आ रही नवाज साहब को भी यहाँ पे भेजा। तफसीली पंचनामा यहाँ पे हम लोग कराए हैं। इंशाल्लाह हम शब्बीर अली साहब को भी इसकी सलाह दिए हैं और टाउन सदर केशव वेणु को भी इसकी सलाह दिए हैं। मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि जो भी रिकवरी है उनकी हो जाए। और मैं अहले खैर हजरात से और मिली तंजीमों से भी अदबन अपील करता हूँ कि इस ये बुरे वक्त में इनके साथ ठहरते हुए, इनकी कुछ माली इयानत करते हुए इनको सपोर्ट करें। ये कारोबारी घराना है, ये हमारे रशीद रजी साहब के भांजे हैं। इंशाल्लाह या यूं समझिए कि अगर कोई कर्ज हंसना के तौर पे भी अगर इनको देखे क्या स्टैंड करे, कारोबारी है, इंशाल्लाह उसकी रिकवरी हो जाएगी। और कुछ वापसी की भी बात है तो भी हो जाएगी, क्योंकि ये रमजान का महीना आने की वजह से वो कारोबार के लिए रकम जमा करके रखे थे और कुछ माल की भी खरीदी करे थे। मैं तमाम लोगों से, तमाम तंजीमों से भी अदबन गुजारिश करता हूँ कि सामने आए। खुदा हाफिज़। स्टेट में कल 9:30 बजे एक हादसा हुआ
जिसमें जावेद साहब का मकान जल गया और उसके लिए हमारे डिप्टी मेयर फ़हीम साहब, मैं, हारून साहब और हमारे कांग्रेस के साथी अवैध साहब और उनसे मिसबाउद्दीन साहब एक्स कारपोरेटर सब जो है सो आरडीओ को नुमाइंदगी करे। आरडीओ साहब जो है सो डिप्टी एमआरओ को यहाँ पर भिजाए पंचनामे के लिए, उनको पूरा रिपोर्ट लिखाए जिसमें तकरीबन 18 लाख के करीब जो है सो उनका नुकसान हुआ। उसकी पाबंदी करने के लिए कलेक्टर के लिए नुमाइंदगी उन्होंने करेंगे और हम लोग भी इंशाल्लाह शबीर साहब के थ्रू यमुना दो या महेश कुमार गौड़ है, सुदर्शन रेड्डी साहब है, कांग्रेस के जो भी लीडर्स है, हम जो है सो उसको नुमाइंदगी करते हुए ज्यादा से ज्यादा इनको जितना गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल सकता है दिलाने की कोशिश करेंगे। ये मेरे भांजी के घर में आग लगी। हम लोग जब यहाँ पहुँचे, हमारे आने से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कांग्रेसी मुस्लिम खैदीन को सेहत और दराज़ी उम्र अता फरमाए। हमारे आने से पहले जनाब फ़हीम साहब, साबिक़ डिप्टी मेयर पापा भाई और सुबह से ही अब्दुल कुद्दूस भाई और मिसबा साहब, हारून साहब और जितने भी सियासी कायदीन हैं, ये लोगों का भरपूर हिम्मत अफजाई हुई इन बच्चों की और मैं इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे मुश्किल और बुरे वक्त में मेरे बच्चों के साथ ये लोग ठहरे हुए हैं। अल्लाह पाक इनकी इन खिदमत को इनके लिए बाइस से नजात हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंस्पायर स्कूल की सालाना तकरीब तलबा के हैरत अंगेज मुजाहरे। असली तालीम हासिल करने वाले तलबा ने कुरान मजीद का 30वां पारा हिफ्ज कर दिया। मेहमानों ने स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा की जबरदस्त सताइश की। कहा कि दीनी व असली तालीम को एकजा करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इंस्पायर स्कूल का एनिमल फंक्शन लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें तलबा ने शानदार मुजाहिरे पेश करते हुए शुरा व आलिया तलबा की जबरदस्त दाद व तहसीन हासिल की। इस प्रोग्राम की अहम तरीन खुसूसियत यह थी कि इस स्कूल के करीब 25 तलबा व तालिबात ने कुरान मजीद के 30वें पारे को मुकम्मल हिफ्ज कर लिया, जिसका मुजाहिरा शुरकाए महफिल के सामने पेश किया गया। बाद तलबा व तालिबात की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उनको तौसीफनामा व सदाकतनामा हवाले किया गया। इस तकरीब में मेहमानों की हैसियत से शरीक होने वालों में अब्दुल रहीम खमर सरपरस्त इदारा अदब इस्लामी, अनवर खान एडिटर हलचल तेलंगाना, सोहेल खान सदर वॉइस ऑफ मीडिया, मौलाना करीमुद्दीन, मौलाना अब्दुल खय्यम शाकिर, निसार अहमद क्लासिक, मौलाना फैजी, रजीउद्दीन असलम प्रिंसिपल जूनियर कॉलेज दरपल्ली के अलावा मोहम्मद नईम खमर एडिटर अवाम टीवी के अलावा दीगर शामिल थे। इस मौके पर मेहमानों ने 30वीं पारे के हाफिज तलबा व तालिबात को तहनीत पेश करने के बाद उनको दिली मुबारकबाद दी और दुआओं से नवाजा। असली तालीम के साथ साथ बच्चों को दीनी उलूम आरास्ता करने की इंस्पायर स्कूल की फखरिया काविशों पर मेहमानों ने स्कूल इंतजामिया अब्दुल हकीम खमर, मोहसिन खान, मोहम्मद यूनुस और अब्दुल सलाम खमर के अलावा प्रिंसिपल और तमाम असातिज़ा बिलखसूस अरबिक टीचर की जबरदस्त सताइश की और उनकी मेहनतों को नाकाबिल नजरअंदाज बल्कि फखरिया करार दिया। लिम्रा गार्डन का वसी व अरीज मैदान तलबा व आलिया तलबा के अलावा दीगर शुल्का से खचाखच भरा हुआ था, जिन्होंने बेसाख्ता तालियों के साथ तलबा की हौसला अफजाई की। आखिर में तलबा में इनामात की तकसीम अमल में आई। सलाम करता हूँ। आज जो हमारा एनुअल डे एंड दस्तारबंदी सेलिब्रेशन यहाँ मनाया जा रहा है, वो बड़ी खुशी का मौका है कि इंस्पायर स्कूल के तलबा और तालिबात ने, जुमला 26 तलबा और तालिबात ने 30वां पारा हिफ्ज किया है। इनके हक में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको पूरी कुरान का हाफिज बनाए और इनके माँ बाप को इसका अजर दे। जिन टीचर्स ने इनके ऊपर मेहनत की है, अल्लाह ताला उनको भी बेहतरीन नज़र से नवाजे। ये एक बेहतरीन एक्टिविटी थी जो इंस्पायर स्कूल की जानिब से इस साल अमल में आई। जब इंस्पायर स्कूल का क़याम अमल में आया था तो उस वक्त ये वादा किया गया था कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए 5 लैंग्वेज फार्मूला और उसके साथ साथ 30वें पारे का हिफ्ज करवाने का वादा किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो घड़ी आई है जिसमें आज हमारे सामने जुमला 26 तलबा ने हिफ्ज किया है। यूँ तो हमारे पास और कई यानी 20 से ज़ायद तलबा ऐसे हैं जिन्होंने 30 सूरे मुकम्मिल किए और उनके वालिदैन ने बार बार हमसे इसरार किया कि हमको, हमारे बच्चों को भी इसमें शामिल करें। कोशिश की गई, लेकिन कोशिश की गई, इसके बावजूद भी वो मुमकिन नहीं हो पाया। इंशाअल्लाह ताला हम वादा करते हैं इसी तरह से हम विदिन 4-5 मंथ्स में एक तकरीब करेंगे जिसमें वो आने वाले और 15 से 20 जो तलबा हैं
उनकी भी दस्तारबंदी हो और वो अप्रिशिएट हो सके। इब्तिदा में ये एक्टिविटी को करने के लिए बहुत ज़्यादा तजब्जुब का शिकार थे मैनेजमेंट। वो ये सोचता था कि कैसे बच्चे जो है इस तालीम के साथ साथ 30वां पारा हिफ्ज़ कर पाएंगे, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ और टीचरों की मेहनत ऐसी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह इन तलबा ने बेहतरीन अंदाज में पूरा का पूरा 30वां पारा जो है हिफ्ज़ किया है। मैं इनके हक़ में दुआ करता हूँ इन तलबा के कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, इनकी दीन भी बनाए, इनकी दुनिया भी बनाए। प्रेस क्लब निजामाबाद में यौम ख़वातीन के मौके पर शानदार प्रोग्राम। सहाफ़ती खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन को प्रेस क्लब की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया नीतू किरण, साबिक़ा MLC आफरो ललिता और फ्लोर लीडर बीजेपी श्रावंती भी शरीक। यौम ख़वातीन के मौके पर प्रेस क्लब निजामाबाद की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया में खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन, जिनमें रिपोर्टर्स, एंकर्स, न्यूज रीडर्स शामिल हैं, इनको तहनीत पेश करते हुए तौसीफनामे हवाले किए गए। अवाम टीवी की मारूफ एंकर और न्यूज रीडर मुनव्वर असरा को भी इनकी तवील सहाफती खिदमत पर तहनीत पेश की गई। मुनव्वर असरा करीब एक दहाई से ज्यादा अरसे से मीडिया से वाबस्ता हैं और गुज़िश्ता 7 सालों से वो अवाम टीवी में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। इनको इस फील्ड का बेबाक एंकर होने का भी एजाज हासिल है। साथ ही न्यूज पढ़ने का मुनफरिद अंदाज भी उनको दूसरों से अलग करता है, लिहाजा उनको जिले की सबसे म्यारी मुनफरिद अंदाज बयान रखने वाली न्यूज रीडर कहा जाए तो कतई गलत न होगा। प्रेस क्लब के जिम्मेदारान ने इनकी खिदमत को एहतराम की नजर से देखा और यौम ख़वातीन के मौके पर उनको मदऊ करते हुए शालपोशी और गुलपोशी की और तहनीत पेश की। इस मौके पर प्रेस क्लब के जिम्मेदारान ने इनको तवील कई साल कामयाब खिदमत पर दिली मुबारकबाद पेश की और पूरे अज़्म हौसले के साथ अपनी इन खिदमत को जारी रखने का मशवरा दिया। मेयर बल्दिया नीतू किरण, साबिक़ा MLC आकुला ललिता और फ्लोर लीडर बीजेपी श्रावंती ने भी तहनीत पेश करने के बाद मुनव्वर असरा को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर और जिला करस्पॉन्डेंट अवाम टीवी सैयद आरिफ अली ने भी मुनव्वर असरा को दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहम्मद नईम कमर ने कहा कि असरा में एंकरिंग और न्यूज रीडिंग की खुदादा सलाहियतें मौजूद है। अवाम टीवी को अपने 2 मायानाज एंकर्स और रीडर्स नाज मिर्जा और मुनव्वर असरा पर बजात तौर पर फख्र है। दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी सलाहियतों में मजीद इजाफा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। न्यूज या स्कूल का एनुअल प्रोग्राम, तलबा के शानदार चौंका देने वाले मुजाहरे, मुआज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों इनामात की तक़सीम। प्रिंसिपल हामिद खान ने बताया कि बच्चों को रोशन मुस्तकबिल के सिम गामजन करना ही हमारा मिशन। न्यूज या स्कूल नस साबिरा मस्जिद गुलशन हिल्स पेंटर कॉलोनी का एनुअल फंक्शन शानदार पैमाने पर मनाया गया। इस सालाना तकरीब में मेयर बल्दिया नीतू किरण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुई। दीगर अहम मेहमानों में कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद नसीर, सदर जिला अक़लियती सेल BRS नवीद इकबाल और दीगर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में तलबा ने मुख्तलिफ सहर अंगेज प्रोग्राम पेश किए जो कि अमन व एकजुहती, मसावत, इंसाफ और तालीम की अहमियत को उजागर करने वाले थे, जिसको शुरका ने रुग़बत व शौक से देखा और बहुत पसंद किया। आखिर में मेहमानों के हाथों शानदार तालीमी मुजाहिरा पेश करने वाले और दिगर मैदानों में भी बालादस्ती हासिल करने वाले तलबा में इनामात व इस्तादात की तक़सीम अमल में आई। स्कूल के प्रिंसिपल हामिद खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। उन्होंने बताया कि वालिद मोहतरम मरहूम खालिद ज़ैनुल आबिदीन खान ने उनको तालीमी मैदान में अपनी सरपरस्ती में उतारा था और तालीम के फरोग में अपना रोल अदा करने की तरगीब दी थी। वालिद मोहतरम की तरगीब का नतीजा है कि ज़िया ग्रुप तालीमी मैदान में गुज़िश्ता कई सालों से बखूबी खिदमत अंजाम दे रहा है और तलबा पर कितनी मेहनत करता है इसका मुजाहिरा आज तलबा ने खुद ही पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि तालीम का पेशा हमारे लिए तिजारत नहीं बल्कि एक मिशन है, जिसके जरिए हम मिल्लत की नौखेज नस्ल को जेवर तालीम से आशना करने के साथ साथ दौर हाजिर की जरूरतों से वाकिफ करवाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बिलखसूस इन मुसाबकाती जज्बे को परवान चढ़ाया जाता है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।